2 बार जेल से फरार होने और कई वर्षों तक भागने के बाद मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड जोसेफ गुज़मैन, जिसे एल चापो के नाम से जाना जाता है, को पकड़ लिया गया और दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में बंद कर दिया गया, एडीएक्स फ्लोरेंस। लेकिन हम कैसे मान सकते हैं कि वह फिर से बच नहीं पाएगा? और इस जेल को क्या इतना सुरक्षित बनाता है कि अधिकारियों को लगता है कि उन्हें ड्रग लॉर्ड के लिए एक स्थायी घर मिल गया है? एडीएक्स फ्लोरेंस के खतरनाक कैदी। एडीएक्स फ्लोरेंस सबसे खराब स्थिति का घर है, जिन्हें हम समाज के राक्षस कहते हैं। और जबकि एल चापो हाल ही में सबसे घटिया ड्रग माफिया रहा होगा, इस दुनिया में अपराधी भी हैं। ऐसे अपराधी जिन्हें पैसे या सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं है, अपराधी जो सिर्फ दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं। ये अपराधी एल चापो द्वारा किए गए अत्याचारों और फिर कुछ और अत्याचारों से मेल खाते हैं। मेरा मतलब है, आप कितने लोगों को जानते हैं जो जॉन कैजिन्स्की जैसे बिगड़े व्यक्ति हैं? 1966 में जॉन कैजिन्स्की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गणित का प्रोफेसर था। इससे पहले उसने लोगों को 16 घरेलू बम बेतरतीब ढंग से भेजे थे। इस प्रक्रिया में उनमें से 3 की मौत हो गई थी। जब उसे पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया तो उसकी हत्यारी सोच को दूर रखने के लिए एडीएक्स फ्लोरेंस ही एकमात्र सुरक्षित ही जगह थी। या एक अन्य वाइल्ड कार्ड उमर अब्दुल मुतल्लब के नाम से पहचाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के बारे में क्या? 2009 में उमर को अंडरवियर सुसाइड बॉम्बर के रूप में जाना जाने लगा, जब उसने एम्स्टर्डम से डेट्रॉइट जा रहे एक विमान को गिराने की कोशिश की और असफल रहा। विमान में 289 लोग सवार थे। आज वह एडीएक्स फ्लोरेंस की कंक्रीट की दीवारों के पीछे कई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। फिर कुख्यात माइकल स्वांगो है। एक आदमी इतना दुष्ट था कि उन्हें उसका दूसरा नाम डॉक्टर डेथ रखना पड़ा। इस शैतानी खलनायक ने अपने मेडिकल लाइसेंस का इस्तेमाल मरीजों और सहयोगियों को जहर देने के लिए किया। मेडिकल सीरियल किलर ने अपने खूनी शासन के दौरान 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। और पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है कि कोई भी उस आदमी को या उन लोगों में से किसी को भी जिनका मैंने अभी नाम लिया है नॉर्मल जेल में रखना चाहेगा। यही बात एडीएक्स फ्लोरेंस को उनके लिए परफेक्ट जेल बनाती है। लेकिन इस सुपरमैक्स में ऐसा क्या खास है और क्या चीज इसे आपकी नॉर्मल जेल सुरक्षा सुविधा से अलग करती है? एडीएक्स फ्लोरेंस की डिजाइन। एडीएक्स फ्लोरेंस सुपरमैक्स कोलोराडो के एक छोटे से ग्रामीण शहर के बाहरी इलाके में 49 एकड़ पर बनी हुई है। मूल रूप से 490 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई और ये जेल कभी भी फुल नहीं होती है। वर्तमान में दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल अपराधियों में से 343 को दुनिया ने कभी देखा या सुना है। वो इस जेल में है। इसमें सुरक्षा के 6 अलग अलग स्तर है जो सभी अपने आप में अलग अलग हैं। जनरल यूनिट, स्पेशल हाउसिंग यूनिट, विशेष सिक्योरिटी यूनिट, एच यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रेंज टेरा। जनरल यूनिट सबसे कम सुरक्षा यूनिट है। इस यूनिट के सभी कैदी 23 घंटे के लॉकडाउन में होते हैं और प्रत्येक दिन केवल 1 घंटे की छुट्टी होती है। उन्हें फोन कॉल का मौका भी दिया जाता है जो उन्हें कमाना पड़ता है। उनकी आजादी का 1 घंटा एक इंडोर स्विमिंग पूल जैसे कंक्रीट के गड्ढे में बीतता है, जो इस तरह से बनाया गया है कि कैदियों को पता ही नहीं चलेगा कि वे जेल में कहां हैं। यह सुनने में भले ही अजीब लगता हो, एल चापो इस यूनिट में नहीं है। एच यूनिट में ऐसे अपराधी रहते हैं जिन्हें न्याय विभाग द्वारा आतंकवादी माना गया है। इस यूनिट में उमर अब्दुल मुतल्लब जैसे कुख्यात लोग रहते हैं और इस यूनिट के बारे में बताया जाता है कि वहां की जेल में शॉवर नहीं है, बल्कि कैदियों को सप्ताह में कई दिन गार्डों द्वारा स्नान कराया जाता है। फिर एल चापो इस यूनिट में नहीं है। जिस इकाई में ड्रग लॉर्ड रहता है वह सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक है और इसे रेंज 13 कहा जाता है। रेंज 13 विशेष आवास यूनिट होम के अंदर एक विशेष 4 सेल विंग है। एल चापो से पहले केवल 2 अन्य अपराधियों को सार्वजनिक रूप से रेंज 13 में डाला गया है। टॉमस सिल्वरस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे हिंसक अपराधी और रामजी यूसुफ 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बमबारी के लिए जिम्मेदार। एल चापो इतिहास के सबसे बुरे अपराधियों के साथ जेल विंग साझा कर रहा है। इसका कारण अधिकतम सुरक्षा सुविधाओं वाला उसका अपना इतिहास है। मैंने जेल से भागने की कला में एल चापो की महारत पर कुछ वीडियो बनाई है, तो क्यों ना हम उसकी पुरानी जेल से भागने की तुलना एडीएक्स फ्लोरेंस के डिजाइन से करें और देखें कि क्या वह यहां स्कोफील्ड बना सकता है। एडीएक्स फ्लोरेंस बनाम एल चापो का पहली जेल से भागना। एडीएक्स फ्लोरेंस सुपरमैक्स से पहले एल चापो मेक्सिको की 2 मैक्स सुरक्षा जेलों के अंदर और बाहर रहा है और ना ही अपनी सजा पूरी की। वह भाग निकला बहुत ही होशियारी से। पहली जेल जिसमें उसने समय बिताया वह ग्वाडलाजारा शहर के बाहर पुएंते ग्रांडे मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी। 2 साल पहले ग्वाडालाजारा हवाई अड्डे पर एक खूनी गोलीबारी के लिए 1995 में गिरफ्तार किया गया। एल चापो उस जेल में एक राजा की तरह रहता था। वह हर उस चीज का आनंद ले रहा था जिसका उसने आजाद होने के दौरान आनंद लिया था। अच्छा खाना, महिलाएं, खेल
और अपना नशीली दवाओं का कारोबार आसानी से चला रहा था। लेकिन मैक्सिकन सरकार को भ्रष्टाचार की भनक लग गई और उसने उसे अमेरिका में प्रत्यर्पित करने का फैसला किया, जब तक कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। एल चापो जानता था कि अमेरिकी जेल का मतलब क्या होता है, इसलिए उसने भागने की एक सरल योजना बनाई। 19 जनवरी 2001 को जेल के एक गार्ड ने एल चापो को कपड़े धोने की टोकरी में बंद करके जेल से बाहर निकाला। एडीएक्स फ्लोरेंस में यह असंभव होगा, क्योंकि गार्डों को किसी भी परिस्थिति में कैदियों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है। लेकिन शायद हम सब गलत थे। हर कोई जानता है कि ज्यादातर भगाने वाले भ्रष्ट रिश्वतखोर जेल अधिकारी होते हैं। तो क्या एल चापो उस गार्ड को भ्रष्ट कर सकता है जो उसे भागने की योजना बनाने में मदद करेगा? उस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। जिस भी गार्ड को वह रिश्वत देने की कोशिश करता है, वह पहले ही कठोर जांच प्रक्रिया से गुजर चुका होता है। मैं गार्डों के लिए गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें रिश्वत देना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि गार्ड और कैदियों दोनों को लगातार घुमाया जाता है और बारीकी से निगरानी की जाती है। और इसके अलावा इस जेल के कैदियों को मुक्त करने की साजिश रचने वाला कोई भी व्यक्ति, जिनमें से कुछ को राज्य का दुश्मन माना जाता है, खुद को मृत व्यक्ति भी मान सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि यह संभावना नहीं है कि एल चैपो एडीएक्स फ्लोरेंस से उसी तरह बच पाएगा जिस तरह उसने अपना पहला भागने का प्लान बनाया था, आइए उसके दूसरे भागने के प्लान को देखते हैं। एडीएक्स फ्लोरेंस बनाम एल चैपो का दूसरी जेल से भागना। एल चैपो के पहली बार भागने के बाद ड्रग लॉर्ड को एक बार फिर पकड़े जाने में 13 साल और लग गए। इस बार इसमें अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन DIF और मैक्सिकन नौसैनिकों के बीच एक संयुक्त प्रयास हुआ। उसके पकड़े जाने की तारीख 22 फरवरी 2014 थी और इस बार हर किसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए भरपूर कोशिश की कि इस बार वो फरार न हो सके। उनकी जेल में कोई खिड़कियां नहीं थीं, कैदियों को एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें परिवार के सदस्यों तक पहुंचने की भी अनुमति नहीं थी। एल चापो को 23 घंटे अकेले जेल में रहना होता था। जेल जिसमें एक बिस्तर, एक शॉवर और एक शौचालय था। परिवार की किसी भी मुलाकात से पहले न्यायाधीश की इजाजत लेनी होती थी और खुद की साफ सफाई उत्पादों के लिए उन्हें एकमात्र $48 की छूट दी गई थी। हाँ, इस बार कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन इन सभी सुरक्षा के बावजूद 1 साल से कुछ अधिक समय बाद एल चापो एक बार फिर भाग निकला। उसे सेल के बाथरूम में सुरक्षा कैमरों के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट मिला था और महीनों तक अपने आदमियों के साथ बातचीत करने के बाद एल चैपो उस शॉवर स्टॉल में गया और गायब हो गया। आखिर कैसे? यहीं पर यह और अधिक रोमांचक हो जाता है। पता चला कि एल चैपो के आदमी उसकी पत्नी के नेतृत्व में 4 महीने से 1 मील लंबी सुरंग खोद रहे थे जो सीधे शॉवर के नीचे जाती थी। एक स्मार्ट वॉच की मदद से जिसे कोई तस्करी करके लाया था, वह अपने आपराधिक सुरंग बनाने वालों के लिए अपना सटीक स्थान बताने में सक्षम था। फिर ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है जिससे वह एडीएक्स फ्लोरेंस में इस तरीके का उपयोग करके बच सके। और एल चापो जिस दूसरी जेल से भागा था, उसके नीचे सुरंग बनाने के लिए अपने गैंग के सदस्यों को तैयार करने में सक्षम होने के कुछ कारण यह थे कि 1. उसने मेक्सिको में जेल के आसपास की जमीन खरीदी थी। दूसरा, उसने अपने लिए एक स्मार्ट वॉच की तस्करी करने के लिए एक और भ्रष्ट गार्ड को रिश्वत दी थी। और 3. जेल में एक ब्लाइंड स्पॉट था। एडीएक्स फ्लोरेंस में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। यह एक ऐसा किला है जिसे बनाने में $60 मिलियन की लागत आई है। ये चारों ओर से चट्टानों से घिरा हुआ है और जेल से कुछ ही मील की दूरी पर एक सैन्य अड्डा फोर्ट कार्सन है। भगवान की हरी धरती पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि एल चापो फेडरल गवर्नमेंट के राज वाली जेल के आसपास जमीन खरीदेगा। उसके लोगों को मुश्किल होगी यदि और उस इलाके में सुरंग खोदना संभव नहीं है, और कौन उसके लिए घड़ी की तस्करी करेगा। मैंने पहले ही बताया है कि गार्डों को भ्रष्ट करना कितना कठिन है। आदमी के लिए बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बॉडी बैग है, लेकिन यह इस सुपरमैक्स जेल का सबसे भयानक हिस्सा भी नहीं है। कुछ किस्से तो मौत से भी ज्यादा भयानक होते हैं और एडीएक्स फ्लोरेंस को उस विभाग में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। मैं रेंज 13 जेल की असहनीय रहने की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे एल चैपो और उसके जैसे अन्य दुर्भाग्यपूर्ण कैदियों को सहना पड़ता है। रेंज 13 में जीवन। रेंज 13 में जीवन इतना खराब है कि पूर्व गार्डों ने इसे भयानक बताते हुए जेल को अस्वीकार कर दिया है, और जिन कारणों से आप सोचते हैं यह भयानक नहीं है। एडीएक्स फ्लोरेंस में एक प्रकार का अकेलापन और चुप्पी है। रेंज 13 वह जगह है जहां सबसे बुरे लोग जाते हैं। एडीएक्स में कैदियों को 7 बाई 12 फीट की सेल में रोजाना 23 घंटे बंद रखा जाता है, जिसमें एक डेस्क, स्टूल और बिस्तर होता है। इनमें से प्रत्येक फर्नीचर उसी सामग्री से बना है जिससे जेल बना है, कंक्रीट से।
जेल साउंड प्रूफ भी है ताकि कैदी अपनी कल्पना के अलावा किसी से बात न कर सके। इसे जानबूझकर इतना भटकाने वाला बनाया गया है कि कैदियों को कभी पता ही नहीं चलता कि वे जेल में कहाँ हैं। कोशिश करने पर भी कैदियों को इस जेल में कुछ नहीं मिलने वाला है। पानी बिना नल के आते हैं ताकि इसे हथियार में न बदल दिया जाए। यदि शौचालय भरा हुआ है तो शौचालय बंद हो जाता है और शॉवर निर्धारित टाइमर पर चलते हैं। जेल में मनोरंजन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तक सीमित है, जो रोजाना दोहराए जाने वाले शैक्षिक और धार्मिक रिकॉर्डिंग चलाता है। यहाँ तक कि उनके खाने पर भी नजर रखी जाती है। इसे गार्डों द्वारा हाथ से दिया जाता है ताकि कैदियों को एक दूसरे से मिलने का मौका न मिले। प्रत्येक जेल में एक छोटी खिड़की है जहां से उन्हें बस आसमान दिखाई देता है, और प्रत्येक जेल में प्रेशर पैड लगे होते हैं जो गार्डों को यह बता है देते हैं कि कैदी किसी भी समय उनके सेल के भीतर कहाँ है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पूरी सुविधा मोशन डिटेक्टरों, कैमरों और मोटे स्टील के दरवाजों से भी घिरी हुई है। और हाँ, सब कुछ एक नियंत्रण कक्ष से दूर से नियंत्रित किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में एक पैनिक बटन से पूरी सुविधा को बंद किया जा सकता है। आप पहले से ही यह महसूस कर सकते हैं कि एल चैपो के लिए एडीएक्स फ्लोरेंस से बचना कितना असंभव होगा। लेकिन आइए हम अपना थोड़ा हंसी मजाक करें। आइए कल्पना करें कि एल चैपो को अपने जेल से भागने का, सभी सेंसर, कैमरों और स्टील के दरवाजों को पार करने का एक रास्ता मिल गया। उसके पास अभी भी निपटने के लिए 12 फुट ऊंची रेजरदार की दीवार होगी। और हमने उन अनगिनत भारी हथियारों से लैस गार्डों के बारे में भी बात नहीं की है जो 24 घंटे जेल में गश्त करते हैं, और उनके कुत्ते। और तथ्य यह है कि फोर्ट कार्सन, जो सड़क के ठीक नीचे है, 4थे इन्फेंट्री डिवीजन, 10वें स्पेशल फोर्स ग्रुप, कुछ 100 लड़ाकू वाहनों और 74 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से भरा हुआ है। यही कारण है कि एडीएक्स फ्लोरेंस सुपरमैक्स को रॉकीज का अल्काट्राज कहा जाता है। जेल के 28 साल के इतिहास में कोई भी कैदी कभी भाग नहीं पाया है, और जिस तरह से चीजें दिख रही हैं उससे अल चापो का मामला भी अलग नहीं होगा। वह पहले भी 2 बार भाग चुका होगा, लेकिन इस बार यह कहना सुरक्षित है कि वे दिन खत्म हो गए हैं।